अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबली ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। अगर आप यूरोप जाने का शौक़ रखते हैं, आपको टूरिज़्म का शौक़ है और आप यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सी यूरोप या शेंजन की ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए यूरोप की ही एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारिया की। बुल्गारिया जो कि यूरोप का हिस्सा है, यूरोप की कंट्री है और अनकरीब ये शेंजन ज़ोन का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये यूरोप की कंट्री है और इसका वीज़ा प्रोसेसिंग जो है बहुत आसान है, सिंपल वीज़ा प्रोसेसिंग है। वीज़ा जो इश्यूएंस रेशियो है वो कम है क्योंकि बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं बुल्गारिया में और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और वीज़ा इश्यूएंस रेशियो इसकी कम है। कम इसलिए है क्योंकि आप जब प्रॉपर ट्रैवल प्लान के साथ वीज़ा अप्लाई नहीं करते तो वीज़ा रिजेक्शन होती है। तो वीज़ा के हवाले से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा आज की वीडियो में कि किस तरीके से आप बुल्गारिया में वीज़ा अप्लाई करके आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। कौन-सा तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप बुल्गारिया का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको आज की इस वीडियो में दूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बुल्गारिया जो कि यूरोप का एक हिस्सा है और बहुत खूबसूरत कंट्री है बुल्गारिया, हिस्टोरिकल कंट्री है और आपको मैं बताता चलूँ कि बुल्गारिया का जो कैपिटल है वो सोफिया है और वहाँ पे बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन वीज़ा वो ग्रांट करते हैं। इश्यूएंस रेशियो कम है लेकिन वीज़ा वो ग्रांट करते हैं। उसका एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीके से अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको बुल्गारिया का वीज़ा ईज़िली मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बुल्गारिया के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नंबर 1 पे है पासपोर्ट, 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की और इसके अलावा आपके जो प्रीवियस पासपोर्ट हैं उनकी कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ और पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए आपकी। कोशिश करें कि हमेशा जब भी पिक्चर बनवाएँ वो मैट पेपर के ऊपर अच्छी क्वालिटी की पिक्चर बनवाएँ। लो क्वालिटी की पिक्चर्स होती हैं जो शाइन पेपर पे होती हैं वो बहुत सी एम्बेसीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पिक्चर ख़ास तौर पे ये अच्छे पेपर के ऊपर बनवाया करें, मैट पेपर के ऊपर। तो अगला डॉक्यूमेंट है वो एफआरसी। बहुत से लोगों को एफआरसी का नहीं पता होता, तो उनको मैं बताता चलूँ कि एफआरसी कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को, जो आपकी फैमिली ट्री होती है। लेट्स सपोज़ कि अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो उस सूरत में आप, आपकी वाइफ़ और आपके बच्चे जो हैं वो आपकी फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, आपका अलग से एफआरसी होगा। इसके अलावा एक और एफआरसी होता है, उसको हम पेरेंटल एफआरसी कहते हैं। पेरेंटल एफआरसी में आप, आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स आते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो आपका पेरेंटल एफआरसी नहीं लगता, आपका अपना एफआरसी लगता है जो आपकी अपनी फैमिली ट्री होती है। तो एफआरसी का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से बनता है और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 20 से 25 मिनट में आपका एफआरसी बन जाता है और 1000 उसकी फ़ीस है। बुल्गारिया के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 8 से 10 लाख होना चाहिए और इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये दोनों चीज़ें आपके उसी बैंक से मिलेगी जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें आपने साइन एंड स्टैम्प करवा लेनी है। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर से आपने साइन एंड स्टैम्प करवा लेने हैं और आपने ये याद रखना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की होनी चाहिए और कम से कम 8 से 10 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए अगर आप जॉब पर्सन हैं। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1.5 मिलियन से 2 मिलियन तक होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है जिसकी मिनिमम जो कवरेज होती है वो 30,000 यूरोज़ होती है। इसके अलावा आपको जो रिक्वायर्ड है वो टिकट रिज़र्वेशन और होटल रिज़र्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि टिकट आपने अगर आप किसी और कंट्री जा रहे हैं और साथ में बुल्गारिया का प्लान है, तो उस सूरत में आपको बुल्गारिया की कंफर्म टिकट नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ बुल्गारिया जाना चाहते हैं, तो आपको कंफर्म टिकट लगानी होती है। इसके अलावा आपके जो होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग का भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने रिफ़ंडेबल
होटल बुकिंग लेनी है, होटल बुकिंग करवानी है, जो खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो रिफ़ंड हो सके, वो आपने होटल बुकिंग करवानी है। वैसे होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन लग जाती है, लेकिन सजेशन यही है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने कंफर्म होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन वो करवा लेनी है। कंफर्म होटल बुकिंग आपने वो करवानी है जो रिफंडेबल होगी। इसके अलावा आपके जो बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपका एनटीएन, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स और आपके जो बिज़नेस की डिटेल्स लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर लग जाएगा और आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लग जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स के साथ एनओसी भी लगता है। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो बल्गारिया वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो आप बल्गारिया वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बल्गारिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, यूरोप का हिस्सा है और अनकरीब ये शेंजन ज़ोन का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप बल्गारिया का वीज़ा कैसे आसानी से ले सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका टर्की का वीज़ा लग जाता है, या वो लोग जिनके पास टर्की का वीज़ा है, वो बल्गारिया का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप बल्गारिया में जब अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन में आप ये मेंशन करते हैं कि मैं टर्की जा रहा हूँ और मेरा प्लान है बल्गारिया में भी मैं ट्रैवल करूँ, और उसके साथ आपको पूरा अपना ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा। टर्की का भी आपको ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बल्गारिया का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आप बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी है तो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप यूके का वीज़ा है, या आपके पास यूएस का वीज़ा है, या शेंजन की किसी कंट्री का वीज़ा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। बहुत आसानी से आपको वीज़ा मिल जाएगा बल्गारिया का। लेकिन अगर आपके पास यूके, यूएसए या शेंजन का या किसी और बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है, तो उस सूरत में आप टर्की के वीज़े के ऊपर बल्गारिया का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करके अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस ये है कि ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है, तो आपने एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी में जाने से पहले आपने अपॉइंटमेंट करनी है, जो कि ईमेल पे नहीं होती, ना ही ऑनलाइन होती है। ये कॉल करके अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है। जब आप कॉल करके अपॉइंटमेंट होल्ड करवा लेते हैं, जो भी डेट आपकी अपॉइंटमेंट की होगी उस डेट पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। एम्बेसी का मैं आपको बताता चलूँ कि बल्गारिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, और अपॉइंटमेंट के लिए जब आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको खुद पर्सनली जाना पड़ता है। इन पर्सन वहाँ आपकी अपीयरेंस है। आप किसी भी दूसरे बंदे के थ्रू या किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। आपको खुद जाना होगा, खुद जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाना होंगे। जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, मैं आपको बताता चलूँ कि बल्गारिया का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 3 टू 4 वीक्स प्रोसेसिंग टाइम है, जो एम्बेसी बताती है 3 टू 4 वीक्स प्रोसेसिंग टाइम है। तो आप जब भी बल्गारिया का प्लान करें, आप एटलीस्ट 1 महीने से ज़्यादा अपना मार्जिन रख के अप्लाई करें, ताकि आपका वीज़ा इन केस थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो आपका प्लान डिस्टर्ब ना हो। और मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे आपका थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपने अपने ट्रैवल प्लान में उनको बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे वो इंटरव्यू करते हैं। बल्गारिया की जो वीज़ा फ़ीस है वो 60 यूरोज़ इसकी वीज़ा फ़ीस है, जो आपने वहीं पे करनी है। इसके अलावा कोई आप एडिशनल सर्विस वहाँ से अवेल करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट पे करने होंगे। तो ये वो तमाम तर मालूमात थी बल्गारिया वीज़ा के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी उम्मीद करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे वीडियोज़ को इसी तरह आप देखते रहिए, और जाते-जाते एक और रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।